क्या होगा जब मौत आपके सामने होगी, जब आपको पता होगा कि आप मरने वाले हो। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन दुनिया में कई लोगों ने ऐसी जिंदगी देखी है जहां उन्हें जिंदा होते हुए पता होता है कि वो बस इस धरती पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये लम्हा डरावना कम और सुहावना ज्यादा होता है, क्योंकि जब आपके पास जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे होते हैं तब आपको जिंदगी की असल खूबसूरती का एहसास होता है। कुछ ऐसा ही रियलिटी में किसी के साथ हुआ है। उसने अपनी कहानी लाखों लोगों को अपने किताबों के थ्रू बताई है, और ये मैं वीडियो के किसी भी एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात मुझे पर्सनली बड़ी अजीब लगती है कि किताबों को अक्सर बोझ की तरह क्यों देखा जाता है। जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना आया है, अगर बुक्स पढ़ने को बोला जाए तो इंसान इसे चैलेंज की तरह क्यों देखता है। बस इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जहाँ आपको आज एहसास होगा कि आप बुक न पढ़कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और कितना मजा मिस कर रहे हो। हाँ दोस्तों, अगर आप खुद को एक जेंटलमैन मानते हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो, एक हीरो बनना चाहते हो, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें से कोई रोमांटिक, कोई ट्रू लव कॉन्सेप्ट की होगी, कोई लाइफ चेंजिंग होगी, तो कोई आपको आपकी छोटी छोटी खामियों को भी सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए जानते हैं बुक नंबर 5 फीट अपार्ट। दोस्तों, ये किताब एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी पर बेस्ड है, और इस किताब को पढ़ना अपने आप में ही सच्चे प्यार की दुनिया को जानने के बराबर है। इस किताब में असल में हमें दो टीन एडल्ट्स के बीच एक सच्चे प्यार को दिखाया जाता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप जिससे सच्चा प्यार करते हैं, अगर कंडीशन ऐसी हो कि जैसे ही आप उससे 5 फीट की दूरी को मेंटेन न करते हुए उसके नजदीक जाओगे तो तुरंत इससे आपकी या शायद उसकी मौत हो सकती है, तो क्या आप तब भी उससे प्यार कर पाएंगे? अगर आपको हमेशा के लिए उससे 5 फीट दूर ही रहना पड़ेगा और कभी उसके करीब नहीं जाना होगा, क्या तब भी आपका प्यार बरकरार रहेगा? बस इसी क्रेजी इमेजिनेशन को इस किताब में कुछ शानदार शब्दों में दर्शाया गया है। इसमें असल में दो कपल्स, स्टेला और विल, सेम बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका नाम है सिस्टिक फाइबर्स, जो उन्हें हमेशा पास आने से रोकता है। अगर वो दोनों 5 फीट के दायरे को मेंटेन न करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उन दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी। बस इसी खूबसूरत प्लॉट के साथ इस किताब को लिखा गया है, और पढ़ने के बाद तो और भी मजा आएगा। बुक नंबर 4 व्हेन ब्रीथ बिकम एयर। दोस्तों, ये किताब आपको आपकी जिंदगी की कीमत समझा देगी। इस किताब को पाउल कालिनीति के द्वारा लिखा गया है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोसर्जन थी, और उन्हें पता चलता है कि वो अपने बहुत ही यंग एज में, जब वो अपने 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच होती है, वो लंग कैंसर से डायग्नोज्ड हो जाती है। कालिनीति ने इस किताब को सिर्फ अपनी कहानी बताने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने इस किताब के जरिए अपने आइडियाज को भी शेयर करते हुए बताया है कि जब आपको पता हो कि मौत आपके सामने है तो हिम्मत से कैसे उसे एक्सेप्ट करते हैं, और तब आप असल में खुलकर जीने लगते हो जब आपको पता हो कि आप मरने वाले हो। इस किताब के वर्ड्स को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो आप देखेंगे कि इस किताब का टाइटल कुछ यूं है, व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर, यानी कि जब सांस हवा बनती है, लेकिन असल में हवा हमारी सांस बनती है जिससे हम जिंदा रहते हैं। इसे उल्टा लिखने का मकसद है कि लोगों को ये याद दिलाना कि आज वो जिस जिंदगी से इतनी शिकायतें कर रहे हैं, अपनी एक सांस को भी तसल्ली से नहीं ले रहे हैं। इसकी कीमत का अंदाजा उन्हें तब होगा जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे, क्योंकि तब आपकी सांस हवा बनती है। इस किताब को पढ़ने और समझने में बेशक बहुत मजा आने वाला है, तो ये किताब आपके लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। बुक नंबर 3 मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मैं इस किताब पर बात करने जाऊँ तो मुझे इसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बुक है ही इतनी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग। इस किताब से हर एक बंदा ये सीख सकता है कि छोटे छोटे चेंजेस उसकी जिंदगी में बहुत बेहतर असर कर सकते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसका भी आपने टाइटल देखा होगा, मेक योर बेड। दरअसल इसके थ्रू बताया गया है कि अक्सर ऐसा होता है, हम हमारी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो, तो आपको शुरुआत आपकी छोटी छोटी खामियों को सुधारने से करनी चाहिए। जैसे अपना बेड बनाना। हमारी दिन की शुरुआत यहीं से होती है जब हम उठते हैं। बहुत से लोग उठते हैं और सीधा अपने काम धंधे पर निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने स्कूल कॉलेज निकल जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। सुबह उठते ही बेड बनाना एक बहुत सिली सी आदत है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं। और यही ऑथर कहते हैं कि अगर आप दुनिया में चेंजेस चाहते हो, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहते हो, तो आपको खुद को छोटी छोटी खामियों से भी दूर करना होगा, और छोटा या हल्का सा ही सही, लेकिन सुधार करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बना सकती हैं, दुनिया बदल सकती हैं। इसलिए समय निकालकर इस किताब को भी जरूर पढ़ें। बुक नंबर 2 मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब 1946 में विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई है,
जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी थे। वहाँ उन्होंने खुद के जैसे और कैदियों को देखकर उन एक्सपीरियंसेस को इस किताब में बयान करते हुए कहा है कि जेल में होते हुए भी कुछ कैदी ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। अपने सजा को लेकर ही हर बढ़ते दिन के साथ उनकी सजा कम होती जा रही है, जबकि वो इतने बुरे हालत से गुजर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह इंसान अगर अपनी जिंदगी के किसी भी हालत में खुद के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढ ले तो इससे उसकी तकलीफ कम हो सकती है। यहाँ फ्रैंक एक मतलब बताते हैं जिंदगी का। उनके मुताबिक जिंदगी का मतलब पता करने के 3 रास्ते हैं। एक काम के सहारे, दूसरा प्यार के सहारे और तीसरा कष्ट के सहारे। इन तीनों से जिंदगी का मतलब हासिल किया जा सकता है। किताब को अंदर तक जानने के लिए तो आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन खास बात यह है कि यह किताब हर एक जेंटलमैन की जिंदगी में एक स्पेशल वाइब ऐड करेगी, जो उसे अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा। बुक नंबर 1, डीप वर्क। दोस्तों, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है हम लोगों को उतना ही आराम मिला है और इससे हर किसी में बहुत ज्यादा आलसपन पैदा हुआ है और इससे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस ने भी जन्म लिया है। हम सब आज के डेट में अपने काम पर उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कुछ इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है इस किताब को पढ़कर, जहाँ से आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने काम पर बहुत ही डीपली फोकस कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह अपना काम कर सकते हो। काम के प्रति एक डीप कंसंट्रेशन और फोकस को इस किताब में बयान किया गया है, जो बेशक आपको आपके काम में ध्यान लगाए रहने में बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों, इन किताबों को मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि इन किताबों को हर एक जेंटलमैन, इनफैक्ट हर एक यंग जेंटलमैन बहुत ही अच्छी तरह खुद के साथ कनेक्ट कर पाएगा, खुद से जोड़ पाएगा और इससे बहुत कुछ नया सीख जाएगा। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा प्यार दिखता है तो हम इसी तरह की बुक समरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एडुटेनिंग भी होने वाली है, यानी कि जिससे आप एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी, और इससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।